प्रधानमंत्री की वीडियो जो पेपर लीक के बारे में बात कर रही है वो एकदम से इंडिया से गायब हो जाती है। अब सोशल मीडिया में कई पहलू होते हैं। एक पहलू होता है कि वीडियो को आपने बहुत ज्यादा स्प्रेड कर दिया, जो लोगों ने कहा सीजेपी प्रोटेस्ट में हुआ, 1000 फॉलोअर्स हैं और मिलियन व्यूज हो गए। दूसरा ये होता है कि आप किस तरह लोगों की आवाज दबा दें। अब भारत सरकार क्या इस पे नरम है, तभी ये हो पा रहा है। अब कहा जा रहा है ग्लोबल हेड को समन किया गया है। यूरोप तो बहुत सख्ती से लेता है क्योंकि है तो अमेरिकन कंपनी, और इस बारी जो इनकी एक्सप्लेनेशन है वो भी गवर्नमेंट प्राइमा फेसा रिजेक्ट कर रही है। पर कभी बहुत कड़े कदम सरकार ने इन जायंट्स के ऊपर लिए नहीं, चाइना के ऊपर लिए थे, टिकटॉक पे लिए थे, इन जायंट्स पे कभी नहीं दिए। जो किया प्रधानमंत्री के फेसबुक पेज के साथ और इंस्टाग्राम पे भी, वो मेरे हिसाब से एक वार्निंग शॉट था, शॉट अक्रॉस द बाउ। आप लोगों को 2-3 चीजें मैं आज बताऊंगा जो नॉर्मली लोग शायद नहीं जानते। यूएस में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंक्लूडिंग द वन वी आर स्पीकिंग ऑन नाउ, इनका बहुत ही गहरा संबंध उनके अदृश्य या गहरे राज्य से है। Many of the technologies were discovered by military and handed over to the private sector to develop. यानी कि सामरिक जो रिसर्च होता है, उस शोध से निकले हुए जो इनके सार होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता है और उससे ये सारे तंत्र क्रिएट किए जाते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि देखिए, हमारे पास और कोई साधन तो है नहीं उस तरह से जुड़ने के भारतवर्ष में, जैसा यूएस ने पूरे विश्व को दे रखा है, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह 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 वगैरह। चाइना ने इसमें देखिए आत्मनिर्भरता की बात भी आ जाती है। आत्मनिर्भरता केवल मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होना चाहिए। आत्मनिर्भरता आपके जो मीडिया के स्रोत हैं, जनसंपर्क के जो स्रोत हैं, उसमें भी होना चाहिए, उसके निहित टेक्नोलॉजीज में भी होना चाहिए। और ये काम चाइना ने बहुत अच्छी तरह किया है। और भारतवर्ष अभी तक हमारे जो निवेशक हैं या हमारे जो उद्योगपति हैं, उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया है। Your wish is my command. Lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. 2-3 कोशिशें अवश्य हुई हैं। कोविड के समय 1-2 कोशिश हुई, लेकिन वो ज्यादातर सफल नहीं हुई। अभी एक अराट्टाई बोल के व्हाट्सएप का रिप्लेसमेंट आया था, मैंने भी उसको सब्सक्राइब किया था, लेकिन हम में से कोई खास उसको यूज नहीं करता है। तो वास्तविकता यह है कि जब तक हमारे पास हमारे खुद के ऐसे जनसंपर्क और सोशल मीडिया के साधन नहीं होंगे, तब तक हमें बहकाया भी जाएगा और हमको धमकाया भी जाएगा। तो ये एक तरह से जो भारत सरकार का जो रिएक्शन है वो इसलिए है क्योंकि ये एक धमकी ही तो है कि ओहो हो, हमसे गलती हो गई। पर ये उनको बताया जा रहा है कि देखो, हम कभी भी आपको बंद कर सकते हैं। आप रीच आउट करना चाहते हो ना, लोगों से संपर्क करना चाहते हो ना, हमारे थ्रू ही तो करोगे, घूम फिर के तो आपको इसी मंदिर पे आना है। तो ये बताया गया। और दूसरा, कई चीजों पे भारत सरकार ने थोड़ा थोड़ा नकेल कसना स्टार्ट किया है पिछले 3-4 वर्षों में। मैंने पिछले उस पॉडकास्ट में जिसकी बात अवीश कर रहे थे, उस पॉडकास्ट में बताया था कि यहाँ पे जो गुप्तचर गतिविधियां हैं वो बहुत बढ़ गई हैं। हमने बॉर्डर पे देखा, लोग बाग पकड़े गए हैं वगैरह जो था। लेकिन उसका एक पहलू ये भी है, हमने कहा था कि ये लोग अपने नेटवर्क्स को फिर से एस्टैब्लिश करने आए थे, पर क्या वो केवल नेटवर्क्स थे या सोशल नेटवर्क्स भी थे, या सोशल नेटवर्क्स जिसके ऊपर इनका कंट्रोल है उसको यूज करके ऐसे सीजेपी जैसे आंदोलन खड़ा करना था? क्या ये एक उद्देश्य नहीं हो सकता? तो ये सारी चीजें सोचने की बात है। पर अब जो लगता है भारत सरकार ने इसका संज्ञान बिल्कुल लिया है, काफी गंभीर रूप से लिया है। और इन्होंने जो अपने अटपटे से आई वुड से हल्के फुल्के जो एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करी गई है,
उसको नाकार दिया। वो बोला कि भैया इससे होने वाला नहीं है, आप आके हमसे मिलिए और इस पे हम बात करेंगे। तो जैसे अगर नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो, हम इंसिस्ट करते हैं कि एप्पल को अपना कोड शेयर करना पड़ेगा, आप फेस टाइम करके छुप नहीं सकते। व्हाट्सएप पे मैसेजेस हैं, अगर नेशनल सिक्योरिटी का मामला है तो हम उसको देख सकते हैं। हाँ, आपका प्राइवेट लाइफ और ये वो सब ठीक है, पुलिस उसमें नहीं दखल देगी, लेकिन जो गुप्तचर विभाग हैं देश के, जो सुरक्षा विभाग हैं, वो देख सकते हैं। तो हमने इंश्योर किया था। उसका एक और कन्वर्स ये भी है कि आप इसको अपने मर्जी से बंद करना, चालू करना, कुछ लोगों को बढ़ावा देना, एल्गोरिदम्स यूज करना, इस पे भी रेगुलेशंस होने चाहिए और इस पे भी हमारा एक मॉनिटरिंग रहना चाहिए। और उस दिशा में मुझे अब लगता है सरकार अपने कदम बढ़ा रही है, तो ये इसका मैं स्वागत करता हूं। इसमें एक इंटरेस्टिंग एंगल आप ये देखिए कि जैसे आपने बोला प्राइम मिनिस्टर इंस्टाग्राम पे आए, लोगों को डायरेक्टली रीच आउट किया। आप एक तरह से वो ग्लिच हो गया, गलती हो गई, गलती से सॉरी माफी, वो तो हमें पता ही है। हम स्कूल में हंसते थे, अपनी मर्जी कर ही जाओ और सॉरी बोल ही जाओ। दैट यूज्ड टू बी अ स्टूडेंट स्ट्रैटेजी। इट कैन नॉट वर्क विद डीलिंग व्हेन यू आर डीलिंग विद द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि अब आप ये मैसेज भी दे रहे हैं कि सेंसिटिव समय पे हम आपकी आवाज बंद कर सकते हैं, जो आपने बोला, इट्स अ वार्निंग शॉट। तो ये एक अब तो नेशनल सिक्योरिटी के प्रिज्म से भी देखना पड़ेगा। लोगों को बढ़ाते हैं क्या, वो गेम्स खेलते हैं, किस विचारधारा को दबाते हैं, किसको प्रमोट करते हैं, तो बहुत देर से चलता आ रहा है। इसके बारे में तो इतने सालों से बात हो रही है, पर सीरियस नहीं हुआ। पर वो इम्बोल्डन होके अब वो टॉप पे जा रहे हैं। आप ट्रम्प का भी देखिए, अगर इंटरेस्टिंग बात है कि अब वो ट्रुथ सोशल क्यों लॉन्च किया, क्योंकि अंडरस्टूड के वो तो फिर बाद में ट्विटर को टेक ओवर कर लिया एलॉन मस्क ने, जो उनको सपोर्ट में आ गए। ही रियलाइज्ड कि भैया ये मीडियम ही फेयर नहीं है। अगर ये मीडियम को मैं पसंद नहीं हूं तो ये मीडियम मुझे बोलने ही नहीं देगा। और यूएस में रहते हुए यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट को उन्होंने बैन कर दिया था। उसमें सिटिंग प्रेसिडेंट थे मेरे ख्याल से, बैन किया था, चुनाव हार गए थे, या फॉर्मर थे, आई थिंक बॉर्डर लाइन पे थे। तो उस पे जब वो एक्शन करने की क्षमता दिखा सकते हैं तो, और इतना पक्षपात कर सकते हैं, तो आप सोचिए भारत में गलत समय पे वो कुछ भी कर सकते हैं अगर हम सिस्टम्स इन प्लेस नहीं है। वी शुड नेवर टेक दिस एज लाइटली एज वी सीम टू टेक इट इन भारत। इसमें 3 चैलेंजेस मैं देखता हूं उनके तरफ से। हमारा क्या चैलेंज है उस पर मैं आता हूं। 3 चैलेंज में से सर्वाधिक मेरे हिसाब से है राष्ट्रीय सुरक्षा, क्योंकि इनके पास इतना डेटा है सब पे, आप पे, मुझ पे, हर एक पे, कि वो किसी को भी, किसी तबके को भी, किसी भी ग्रुप को मैनिपुलेट करने में सक्षम है, नंबर 1। नंबर 2, आप क्या गतिविधियां कर रहे हो, किसके साथ क्या मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हो, सब उनको पता रहता है, कुछ भी गुप्त नहीं रहता। दूसरा, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का एक पहलू है। दूसरा है कि आप एक देश में अगर रेजिम चेंज करना चाहो या उसमें अस्त व्यस्त करना चाहो वहां के तंत्र को, तो ये तो सबसे बढ़िया माध्यम है। इससे बढ़िया माध्यम तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारे सारे नवयुवक, सारे मध्य वयस्क, सारे बूढ़े लोग भी अब इसी पे आए। मेरे पिताश्री से लेके उनके जो पोते पोतियां हैं, सब इस पे हैं। तो ये वो माध्यम बन चुका है जो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। इसको आप कभी भी बंद करने की अगर धमकी दे सकते हो तो इसका मतलब आपका राष्ट्र जो है वो एक तरह से इनका सामंत राष्ट्र बन चुका है। इस मामले में सामंत राष्ट्र बन चुका है। और सामंतवाद का एक पहलू ये होता है, पहले क्या होता था, सामंतवाद जो हमारे देश में सामंतवाद नहीं था, अलग पद्धति थी। मैं यूरोप की बात कर रहा हूं। वहां पे उन लोगों ने रिलीजन को यूज किया सामंतवाद को बढ़ाने के लिए, वहां से उनको लेजिटिमेसी मिली। रिलीजन के बाद उनके पास ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज आ गई। पहले नेशनलिज्म आया, फिर उन्होंने कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, ये सब चालू किया। फिर उनमें द्वंद्व हुआ, 2 विश्व युद्ध हो गए। विश्व युद्ध के बाद इनके पास आई मीडिया, मॉडर्न मीडिया, टेलीविजन मीडिया। अब टेलीविजन मीडिया के बाद वो ये सब अब प्रस्तर युग के लगते हैं। अब आ गया आपका डिजिटल मीडिया, जो आपके घरों में, आपके बाथरूम के तक अंदर घुसे हुए। तो हमें ये चेतना चाहिए कि ये इसका इतना परवेजिव, एकदम स्प्रेड आउट है इसका इन्फ्लुएंस, कि अगर हमारे देश के पास उसका एक विकल्प नहीं है तो आप हमेशा बैकफुट पे रहोगे हर मामले में। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो विकल्प अगर क्रिएट करना है, अगर हमारे उद्योगपति और हमारे एंटरप्रेन्योर्स जो है वो काबिल नहीं है, तो सरकार को ही कुछ करना पड़ेगा। चीनी जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, वहां के लोगों ने उनके जो ये सारे उनके यहाँ पे जो चलता रहता है बाइडू वगैरह,
ये सब उन लोगों ने क्रिएट किया। तो हम भी कर सकते हैं, हमारे पास तकनीकी क्षमता तो है। जो हमारे पास मेरे ख्याल से थोड़ा अभाव है, लेकिन उसका पूरन हम कर सकते हैं। यूएस में इतनी वो छटाई चल रही है जॉब्स की, वहां से ले आओ, लोगों को यहाँ पे लगाओ। जो हम प्रोडक्ट मैनेजमेंट कहते हैं ना, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, उसमें हमारी पारंगत अभी यहाँ पे भारतवर्ष में हासिल नहीं है, क्योंकि हम प्रोडक्ट बहुत कम बनाते हैं। दूसरा है आपको मार्केटिंग कैसे करना है, उसका यूजर इंटरफेस किस तरह का होना चाहिए, ये सब चीजें जो हैं। और इसमें जेनजी को लगाओ ना, वो लोग तो बहुत अच्छे हैं इन चीजों में। ये मैं इसको कहता हूं, हम एक मिमेटिक सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक सोसाइटी जो मीम पे चलती है, तो मिमेटिक सोसाइटी में आपको वो वैसा ही माध्यम आपको डेवलप करना पड़ेगा। उसमें बड़े सारे आइडियाज हो सकते हैं, उसको हमें प्रमोट करना है, नंबर 1। नंबर 3, पहले मैंने 2 बता दिए, राष्ट्रीय सुरक्षा और ये। नंबर 3 जो है वो है हमारे पास जो डेटा है ना, ये पूरे विश्व में यूनिक है। तो हमारे पास एक लेवरेज है। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे जो पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। हर तरह के, हर किस्म के, हर आइडियोलॉजी के, हर सोच के लोग मिलेंगे, हर भांति के लोग मिलेंगे। तो ये एक डेटा माइन है इनके लिए। इसी के बेसिस पे वो अपना एआई बना रहे हैं। उनका जो एजीएसआई बन रहा है, जो एजेंटिक एआई नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उनका जो जेनरेटिव एआई है, एलएलएम बेस्ड मॉडल्स हैं, उसका तो पूरा फीड भारतवर्ष पे वो उसको एक्सपेरिमेंट कर करके उसको बना रहे हैं। तो हमारे सरकार को इसका भी संज्ञान लेना पड़ेगा कि हम कितना बड़ा एडवांटेज दे रहे हैं, वो छोड़ नहीं सकते। तो उस चीज को लेवरेज करके हमको इनको रेगुलेशन के दायरे में लाना पड़ेगा। और जो डेटा है, एक तो आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते हो सर्विस, और जो डेटा आप ले रहे हो वो भी हमें बताना पड़ेगा कि आप क्या ले रहे हो और उसका कर क्या रहे हो। अगर हमारे यहाँ पे काम करना है तो हम कर सकते हैं, ये हमें करना ही पड़ेगा। यूरोप में होता है, मैं आपको बता दूं, यूरोप इज हेवीली रेगुलेटेड, और यूरोप में ये सारे रेगुलेशंस हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते भैया? नहीं, मैं आपको एक बात जोड़ देता हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट में है ना, ये नेटफ्लिक्स टाइप पता नहीं कौन से आप मूवीज देख के आते हैं, जो आर्गुमेंट करने की कुछ लोग कोशिश करते हैं सोशल मीडिया पे। वो क्या कि प्रोटेस्ट जब हो रहे थे सीजेपी के, कि पुलिस के पास कैमरा क्यों था? ठीक है, इन एनी प्रोटेस्ट टेल मी विच कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पे वायलेंस हो कैमरा नहीं होगा पुलिस के पास? बट आप ब्यूटी देखिए, ये बोलते हैं कैमरा है तो इससे जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स के वो आइडेंटिफाई हो गए। वैसे तो भैया जो एक्चुअल स्टूडेंट्स वहां थे, उनके लिए भी सेफ्टी इसी बात में है कि हैबिचुअल क्रिमिनल्स को पुलिस वीड आउट करे। ठीक है, नहीं तो आप बोल देंगे जी पुलिस ने किया ये, और जो पुलिस की तो है ये करने की। बट जो मैं बात पे आना चाह रहा था, हम फेसबुक ये नहीं है, पूरा एक दुष्ट प्रकरण नहीं लगता आपको ये पूछना कि कैमरा क्यों है? मुझे फेसबुक आने दीजिए। ये पूरा आर्गुमेंट अब चल रहा है और कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। लेट्स सी व्हाट द कोर्ट डज, के वहां पे कैमरास क्यों थे पुलिस के द्वारा? प्राइवेट लोगों के कैमरा हो सकते हैं, पुलिस के कैमरा क्यों थे? जैसे पुलिस का कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट आपने एक पिटीशन देखी है इन सब इंटरेस्ट ग्रुप्स की कभी बोलते हुए कि फेसबुक के पास डाटा क्यों है, इंस्टाग्राम के पास डाटा क्यों है, which is 1000 times more intrusive than the data by any government agency possibly can be, because government does not know your browsing habits। और कुछ नहीं बोलता मैं, गवर्नमेंट डज नॉट नो जब आप अकेले रूम में हैं आप क्या ब्राउज कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कौन सी साइट पे जा रहे हैं, कौन सी पे नहीं जा रहे, कहाँ पे ट्रिप प्लान कर रहे हैं, कहाँ पे ट्रिप प्लान नहीं कर रहे, कहाँ पे आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, कहाँ पे आप प्रॉपर्टी नहीं देख रहे, आपकी पोटेंशियल थॉट दे नो। सरकार तो प्रॉपर्टी खरीदेंगे, इट माइट गेट टू नो, इनकी है। पर उसके अगेंस्ट कभी कोई आके बात नहीं करता कि भैया इतना डाटा इनके पास जा रहा है, बट सरकार को रोकना चाहते हैं। दैट मीन्स जो मेरा है कि इन इंटरेस्ट ग्रुप्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है विदेशी एजेंसीज आपका डाटा लेके जा रही हैं। तो इनको ये दर्शाता है कि इनका अलाइनमेंट किसके साथ है, फिर किसके इंटरेस्ट को ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप लोगों को ये भी मैं बता दूं कि दुनिया में इस वक्त 5.2 बिलियन के आसपास अकाउंट्स हैं, सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह सबको मिला लें तो। सीआईए के पास हर एक अकाउंट होल्डर का हर डिटेल मौजूद है। भारतवर्ष में आई थिंक देयर आर अबाउट 800 मिलियन सच अकाउंट्स। 800 मिलियन पूरा नहीं है ऑब्वियसली, 800 मिलियन लोगों के बारे में सब कुछ पता है उसको। आपके, मेरे, ईश के हर एक का एक फाइल खुला हुआ है उधर। हम लोग शायद उनके नजर में आते नहीं है, जब आएंगे तब आएंगे, और जिस दिन आएंगे हमारा सारा कच्चा चिट्ठा उनके सामने है।